गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट लेक्चर 24 नंबर, ठीक है। टॉपिक जो है बेटा वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कंडीशंस क्या है इसके लिए और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है। बेटा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 को। जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेटा उसका नाम था एक, ठीक है, एक का नाम था रोड बुश, ठीक है ना, और दूसरे का नाम था लैटिमर, ठीक है। और अजीब सा नाम है लेकिन साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, लैटिमर। और नेक्स्ट जो था बेटा वो था रोड बुश, ठीक है। चलो ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा कंडीशंस क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में आता है बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, बराबर। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में सेकंड जो रो है पीरियोडिक टेबल का सेकंड रो, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इधर में इस साइड में जो आता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता है साइज जो है डिक्रीज होते जाएगा। इधर पे जो आता है फ्लोरीन आता है, उसके बाद में ऑक्सीजन आता है, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में कार्बन, ठीक है ना। लेकिन ये जो तीन आइटम है, ये तीन आइटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की कैटेगरी में आते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन, ठीक है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, लेकिन ये मोस्ट, ठीक है। अगर ये तीनों एटम्स में से कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है तो समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम इसी चीज को मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो कंडीशंस जो लिखनी है हमको, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी of high electronegativity of atom bonded to a hydrogen, ठीक है, ठीक है। ये पहले कंडीशंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, नेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है ना, बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं HX, ठीक है ना। अभी X की जगह पर F ले लेते हैं, ठीक है, F रहेगा, बराबर है। अभी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेटा माइनस डेल्टा इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब ये एक मॉलिक्यूल है अपने आप में, अब ये मॉलिक्यूल्स अपने विसिनिटी में जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है बेटा उसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, तो ये H और ये F, ठीक है, इस तरह से ऐसा, इसके साथ बॉन्डिंग होगी, फिर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है ना। ये जो बॉन्डिंग है बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग है एडिशनल बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो पोलैरिटी की वजह से जो एडिशनल बॉन्डिंग हुई, एडिशनल बॉन्डिंग, इसी बॉन्डिंग को कहा जाता है बेटा हाइड्रोजन, इसी बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना। F रहा, N रहा, O रहा, ठीक है। ये तीन एटम्स इस तरह से है जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है ना, फॉर्मेशन होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये पहली कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। दूसरी कंडीशन है बेटा साइज के बाद, ठीक है ना, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है स्मॉल size of electronegative atom, ठीक है ना, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है।
अब इसमें बेटा तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसका है, ठीक है। तो बेटा इसमें लॉजिक लगाएंगे कि स्मॉलर साइज ऑफ एटम अगर हो तो बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होता है, ठीक है ना, इसमें बेटा ग्रेटर क्या आएगा, पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी। और अगर ग्रेटर पोलैरिटी डेवलप होती है तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। तो जितना स्मॉलर साइज रहेगा, ठीक है ना, बराबर है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात कर रहे हैं। जितना स्मॉलर साइज रहेगा बेटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, उतनी पोलैरिटी जो रहेगी प्लस माइनस वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा। और अगर वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है तो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो बेटा टाइप, कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें टाइप में दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, और दूसरा है इंट्रा, ठीक है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस और एग्जाम्पल दोनों साथ में, एग्जाम्पल भी और इसमें कंडीशन, ठीक है। तो इसमें बेटा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन लिख रहा मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बराबर है। अच्छा, इंट्रा की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विदिन अ मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखिए कैसे रहेगा। यहाँ पे बेटा फर्स्ट, ठीक है ना, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है ना। आपको पता है अल्कोहल वाटर में इजीली सोल्यूबल है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, जो सोल्यूबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्कोहल आर, यहाँ पे ये ROH, ठीक है ना, यहाँ पे OH ऐसा, ठीक है ना। अब ये अल्कोहल माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये वाला माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये वाला प्लस डेल्टा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इनके बीच में बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरह से, बराबर, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग करेगा दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इस R को भी H, इसको भी मैं यहाँ पे बना देता, फिर इसके बॉन्डिंग बढ़ा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से, ठीक है। ये जो डेवलप हो रहा है डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, ये है बेटा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे इसका हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरह से जो डेवलप होता है बेटा इसे कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ध्यान में रखना, दो अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं।
अब बात करते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, विद इन अ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो इसमें बेटा एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है ना, एग्जांपल का नाम लिख लो पहले। इसमें बेटा एग्जांपल लेंगे हम ओ नाइट्रोफिनॉल। अब ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ओ नाइट्रोफिनॉल। बेटा इसमें नाम में अभी मत चाहिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपका होने का है ऑर्गेनिक वगैरह का, ठीक है। तो सिर्फ आप देखिए कि किस तरह से फॉर्म होता है ये कंपाउंड। बेटा इसमें बेंजीन रिंग, इस तरह से बेंजीन रिंग रहती है। बेंजीन को तो आप जानते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर बेटा यहाँ पे OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये O, ऐसा ग्रुप रहता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड पे जरा फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, इसका बॉन्डिंग कैसे तो देखो इधर इसमें ये बता देता, ठीक है। ध्यान से देखिए इसमें, ये जो ऑक्सीजन है बेटा इसके ऊपर माइनस डेल्टा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, अब देखो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, बराबर है। तो नाइट्रोजन के ऊपर बेटा प्लस का साइन रहेगा, ठीक है ना, इस पर माइनस का साइन रहता है, ये माइनस डेल्टा, बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये इस ग्रुप का, ये OH ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है ना। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है ना, ये अपना अल्कोहल है। ये अल्कोहल ग्रुप का H मतलब पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। ये जो बॉन्डिंग हुई, बराबर, इसको बोलते हैं बेटा इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हुआ क्या, नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पे एक रिंग बन रही है, देखो यहाँ से पूरा का पूरा एक क्लोज रिंग बन रही है, ठीक है ना। इस वजह से ये जो रिंग बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। और ये जो मॉलिक्यूल बना बेटा उसको कहा जाता है चिलेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, चिलेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इस तरह से रिंग बनती है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोज रिंग बनती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, चिलेशन। ध्यान रखना, चिलेट, ये जो वर्ड है CHEL, ये जो वर्ड है ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है लिटरली क्रैब्स जॉ, क्रैब, केकड़ा है, केकड़ा, क्रैब, ठीक है ना। उसके जो जॉ होता है इस तरह से, तो जब भी किसी को पकड़ता है इस तरह से तो अंदर में कैसे रिंग तैयार हो जाती है, जिसको पकड़ा वो, ठीक है ना। और ये पूरा क्रैब, तो उस तरह से यहाँ पे इसलिए क्रैब जॉ को नाम दिया है चिले, चिले, चिली बोलते हैं उसको, CHELE, ठीक है ना। तो उससे बना है चिलेशन, ठीक है। इस बात को फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है बेटा टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स, एक इंट्रा और एक इंट्रा। ये जो है ये इंटर हो गया, वो इंट्रा, इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा इसके जो इम्पैक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की किस प्रॉपर्टी पर इम्पैक्ट आता है या इफेक्ट आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बेटा इसका जो इम्पैक्ट है वो किस चीज पर आता है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है बेटा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप बोलेंगे क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें बेटा सबसे फर्स्ट जो है वो है बेटा डिसोसिएशंस, ठीक है ना, डिसोसिएशंस मतलब ब्रेकअप, ब्रेकअप में कैसा रोल अदा करता है ये देखिए, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट डिसोसिएशंस, ठीक है। डिसोसिएशन में कैसा रोल अदा करता है वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, KHCl2 then KHBr2 then KHI2, ठीक है ना, बराबर है, पोटेशियम हाइड्रो वाला, हाइड्रोजन वाला है, ठीक है ना, बराबर है। और एक और बताता है इसमें KHF2, ध्यान से देखना, 4 एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोजन और साथ में ये है, ठीक है ना।
बेटा ये जो 3 मॉलिक्यूल जो मैंने शुरुआत में लिखा ब्लू से, ये होते ही नहीं, ये बनता ही नहीं तीनों, लेकिन ये बनता है, ठीक है ना। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है ये डजंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे डजंट एग्जिस्ट, और ये बंधु जो है ये वाला, ये कंपाउंड ये एग्जिस्ट करता है। अब सोचो ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ये हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिसोसिएशन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, इन aqueous solution हाइड्रोजन फ्लोराइड dissociate to give, ठीक है ना, to give डार्क फ्लोराइड आयन, ठीक है ना, मतलब एक HF, ठीक है ना, आपका पता है ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरे F के साथ, F के साथ नहीं, ठीक है ना, दूसरा H के साथ, और ये F, ठीक है, बराबर, ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा इसमें से एक H को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से ब्रेकअप हो गया, यहाँ से ब्रेकअप होगा मतलब ये H प्लस के रूप में अलग हो गया और ये HF2 माइनस के रूप में अलग हो गया, ठीक है ना, इस तरह से बॉन्डिंग, ठीक है, तो पॉसिबल है, बराबर है कि यहाँ पे सब इसका जो रीजन है वो इसलिए पॉसिबल है कि फ्लोरीन जो है बेटा इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट होने की वजह से यहाँ पे जो इसके ऊपर जो पोलैरिटी है वो Cl/Br के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो बॉन्ड बना है ये थोड़ा ये, और मतलब इनके कंपेरिजन में Cl/Br के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया समझ लीजिए, और इस वजह से इस तरह का मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए ये जो है ये मॉलिक्यूल जब K पोटेशियम के साथ कंबाइन होगा तो KHF2 बनेगा, लेकिन बेटा ये बाकी के तीनों नहीं बनेंगे, ठीक है। ये पहला इम्पैक्ट है डिसोसिएशन में, ठीक है बेटा। जैसे हमने डिसोसिएशंस का देखा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना, उसी तरह से हम एसोसिएशन का देखिए, एसोसिएशन, ठीक है। ये एसोसिएशन वाला जो पॉइंट है एसोसिएशंस, इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जांपल है, ठीक है, वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड मालूम है कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ डाइमर, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन रहते हैं, ठीक है ना, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन रहते हैं। ये किस तरह से रहता है बेटा वो देखना है अपने को, ठीक है। इसके लिए रीजन जो रहेगा बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रहेगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है RC डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल इसका, ठीक है ना। अभी अरेंज कैसा होता है देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ पे R ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। उसको हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, ये हो गया बेटा एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें इस O के ऊपर माइनस डेल्टा, कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा, इधर माइनस डेल्टा, इधर प्लस डेल्टा, ठीक है। अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल्स RC, ठीक है ना, इधर O, इधर H और इधर डबल बॉन्ड, दूसरा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वह दूसरा मॉलिक्यूल जो है इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल्स, बट इसके ऊपर प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, दो मॉलिक्यूल्स। अब बेटा दोनों के बीच में, ठीक है ना, अब दोनों के बीच में देखो इसका माइनस और इसका प्लस, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका प्लस इसका माइनस, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। तो ये जो है ये जो तैयार हुआ इसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस वजह से क्या हो बेटा, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए तो इसे कहा जाता है डाइमर, ठीक है ना, आया ध्यान में।
एसोसिएशन, कंबाइन हो रहे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको भी फोकस कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते बेटा तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर है, ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, समझ लेना उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। compounds having hydrogen bonding shows abnormally higher boiling point एंड मेल्टिंग पॉइंट, बराबर है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में बेटा इसमें दिए हैं H2O, उसके बाद में NH3, उसके बाद में HF, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, जो है एब्नॉर्मली हाई मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसमें बेटा एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, ठीक है। दूसरा रेफरेंस बता था इसमें, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। इसमें इसके बारे में एक एग्जांपल लेता और NH3 के बारे में एक एग्जांपल लेता, ठीक है बेटा। H2O, ठीक है, इसके ग्रुप में दूसरा जो है वह है H2S, ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें, फिर H2SE सेलेनियम का हाइड्राइड, उसके बाद में बेटा टेलुरियम का हाइड्राइड T, एक ही ग्रुप का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सबका हाइड्राइड, ठीक है ना। ये जितने भी हाइड्राइड है बेटा, ये जितने भी हाइड्राइड है ये सब के सब गैसियस फॉर्म में है एट, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये बेटा लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है ना, बराबर है। ये ऐसा क्यों? तो ये एक ही ग्रुप के मेंबर से बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, लेकिन बेटा ये ऑक्सीजन वाला जो हाइड्राइड है लिक्विड फॉर्म में और बाकी की गैस फॉर्म में। तो रीजन क्या है? इसका जो रीजन है बेटा वह है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस वजह से बेटा दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें, बाकी इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाती बेटा, और इस वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट रहते हैं और ये गैस फॉर्म में रहते हैं। यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से आ जाते हैं लिक्विड कंडीशन में। और कनेक्ट होने के लिए रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इन सभी में बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, बराबर है, ठीक है। चलो इसके बाद में बेटा फोर्थ नंबर का पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट और बचे हैं। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है बेटा सोलुबिलिटी को लेके, ठीक है। बेटा इसमें फोर्थ नंबर, ठीक है, पहला हमने डिसोसिएशन लिया, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा बॉइलिंग और ये, ठीक है ना। इसके बाद में ये फोर्थ नंबर है, यहाँ पे आएगा बेटा सोलुबिलिटी, ठीक है ना, सोलुबिलिटी। अब इसमें कंपाउंड्स
forming hydrogen bond with water are more soluble। जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा वो ज्यादा सोल्यूबल रहता है, ठीक है ना। यहाँ में अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो देखो अमोनिया वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो HNH और ये, ठीक है ना, और यहाँ पे HOH इस तरह से, ठीक है बेटा। दूसरा मॉलिक्यूल H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे N, ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ठीक है ना। तीसरा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो इसके बीच में ये जो यहाँ इसका नाइट्रोजन और इसका इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। फिर इसकी बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रहेगी, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन किसी दूसरे के साथ में बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। इस तरह से बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल दोनों के बीच में क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा रिस्पॉन्सिबल है अमोनिया जो है तो सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, इस वजह से। चलो अब इसमें लास्ट जो है, सबसे लास्ट वाला जो इम्पैक्ट है बेटा वो है ओलाटिलिटी, ठीक है ना। तो वो देखते हैं ओलाटाइल या ओलाटिलिटी उसको बोलते हैं। 5th नंबर इसमें 5th नंबर ओलाटिलिटी, ठीक है ना, ओलाटिलिटी। अब बेटा इसमें देखो ओलाटिलिटी में, ठीक है, एग्जाम्पल लेता मैं आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगा बेटा ओ नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे लूँगा मैं दूसरा एग्जाम्पल P नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ध्यान से, ठीक है बेटा। इसमें O नाइट्रोफिनॉल में मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, ठीक है ना, इस तरह से, यहाँ पे OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है ना, ये प्लस का साइन, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ठीक है। इन इसके बीच में, दोनों के बीच में इस तरह से बॉन्डिंग होगी, बराबर है। ठीक है, बॉन्डिंग हो गई। अब इसमें बेटा दूसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है ना, ओ नाइट्रोफिनॉल का ही दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे बेटा OH माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो और ये हो, ये प्लस ये माइनस डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इस तरह से। यहाँ पे बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स में है, बराबर, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स में है, और इस वजह से बेटा ये मोर ओलाटाइल है, मतलब इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन बेटा इधर क्या होता है, देखो P नाइट्रोफिनॉल में P मतलब क्या, ठीक है ना बेटा, O का मतलब क्या होता है, ये दोनों ग्रुप जिस पोजीशन में है बेटा 1 2, O का मतलब होता है 1 2 पोजीशन, ठीक है ना, बेंजीन रिंग में, और P का मतलब होता है बेटा 1 4 पोजीशन, ठीक है ना। O का मतलब क्या होता है 1 2 पोजीशन, P का मतलब 1 4 पोजीशन, ठीक है ना। इधर देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेंजीन को इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा बेटा नाइट्रो, ठीक है ना, प्लस का साइन और ये माइनस डेल्टा, ठीक है ना, इधर भी माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे रहेगा बेटा OH माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये 1 4, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 1 नंबरिंग करेंगे 2 3 और ये 4, ऐसा 1 4 अपोजिट रहता है।
अपोजिट होने की वजह से बेटा ऐसे बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना। नहीं डबल बॉन्ड हो, ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। इसके ऊपर ये माइनस ये प्लस। अब देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना, ये वाला H किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करेगा और यहाँ वाला जो वो है ये इसके साथ में बॉन्डिंग करता है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा बराबर। ये किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब ये बॉन्डिंग होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो वोलेटाइल मतलब गैस में कन्वर्ट करना, और आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब यहाँ पे कैसा है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसकी जो वोलेटिलिटी है, गैस में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है बेटा वो कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल सब कनेक्ट हो गए आपस में और ये बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है ना। ये लेस वोलेटाइल, ये मोर वोलेटाइल। तो इस तरह से बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है ना ये इम्पैक्ट या इफेक्ट थे, ठीक है, जो मैंने आपको वन बाय वन पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर के साथ ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है, कंप्लीटली एंड हो जाता है। सभी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलेगा बेटा वो नया चैप्टर रहेगा, अब देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। थैंक यू।